नुकसान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में हजारों लोग नशे के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। नशे के खिलाफ आयोजित की गई ब्रिस्क वॉक में केवल इस विधानसभा क्षेत्र से ही नहीं बल्कि जिले भर से हजारों लोगों ने हिस्सा लेकर नशे के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि इस ब्रिक्स वॉक में शामिल हुए और कांगड़ ब्रिक्स वॉक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने नशे के खिलाफ इस अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान में हिमाचल का जन जन जुड़े और हिमाचल को नशा मुक्त कराने में सहयोग दे। कि मैं उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि हिमाचल जो पूरी तौर पर नशे में जुड़ता चला जा रहा है, आज नशे के विरुद्ध एक अभियान की शुरुआत उन्होंने किया। आप हमारे राजभवन में भी जाकर के हमसे मिले थे। हिमाचल में आने के साथ ही साथ मैंने नशे से हिमाचल को मुक्त किया जाए इसका अभियान शुरू किया और आज मैं महसूस करता हूं कि इन्होंने मुझे वह बल दिया है कि अगर उप मुख्यमंत्री स्वयं इतना आगे बढ़कर कर सकता तो मुझे जो अभियान लेना चाहिए था वो एक प्रकार से मैं सफल मान। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से देश में सभी बूथों से संवाद किया। इसी को लेकर नाहन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नाहन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मंडल के सदस्यों के साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भाग लिया। उनके साथ जिला बीजेपी अध्यक्ष विनय गुप्ता और नाहन मंडल के सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बीजेपी अपने बूथ स्तर पर संवाद कर रहा है, जो कि बड़े ही गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 34 बूथ स्तर के कार्यकर्ता भोपाल में इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जो कि एक चयन प्रक्रिया से वहां पहुंचे हैं। देश में एक अद्भुत कार्यक्रम चल रहा है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, भारतीय जनता पार्टी का देशव्यापी संकल्प। लगभग 10 लाख बूथ पूरे देश भर में हैं और 10 के 10 लाख बूथों के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधा संवाद हो रहा है और उनके सामने बैठे हैं 2639 ऐसे बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता। चंबा में मनोहर हत्याकांड को लेकर लाहौल स्पीति में एडीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने और लाहौल स्पीति के विधायक के गायब रहने वाले बयान पर पूर्व मंत्री रामलाल मार्केंडे पर मामला दर्ज किया गया है, जिस पर रामलाल भड़क गए हैं और सरकार पर उन्हें डराने और धमकाने और झूठे मामले में बनाने का आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि रामलाल मार्केंडे ने यह भी कहा कि वर्तमान की सुक्खू सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। बीते दिनों लाहौल स्पीति में मनोहर हत्याकांड को लेकर एडीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया था और हजारों को सजा देने की मांग की गई थी। साथ ही उन्होंने लाहौल स्पीति के विधायक के गायब रहने वाले सवाल पर उठाए जाने पर तो उन पर झूठे मुकदमे बना दिए गए और उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर मनोहर हत्याकांड को लेकर एक मेमोरेंडम देने की बात कही गई थी, उसको लेकर हमने भी लाहौल स्पीति के अंदर मेमोरेंडम लेकर एडीसी के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया। हमने वहां पर कोई अभद्र भाषा की बात नहीं की। जरूर हमने कहा कि जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है कानून व्यवस्था बहाल होनी चाहिए और जो मर्डर हुआ है मनोहर जी का उसमें जो उनको जो है सजा मिलना चाहिए। और मैंने कहा कि हमारा विधायक कहां गुम है, इसको लेकर जो है लाहौल स्पीति के अंदर मेरे ऊपर जो है केसेस बनाए गए हैं। एक ही केस नहीं, 3 केसेस बने हैं। क्या लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना भी गलत है क्या?
साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देश भर के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिमाचल बीजेपी की ओर से हर बूथ में ये कार्यक्रम सुना जा रहा है। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी शामिल हुए। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। देखिए, यही वही विपक्ष है जो 2014 में भी साथ था। तब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में 282 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाई थी। ये वही विपक्ष है जो 2019 में भी साथ था। तब भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों के साथ देश में अपनी सरकार बनाई थी। अब मुझे लगता है कि इस बार 303 से ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। देखिए, प्रदेश में सरकार बने हुए 6 महीने हो गए। प्रदेश सरकार ने जिस दिन सत्ता संभाली थी अर्थात 11 दिसंबर को, तो 12 दिसंबर को लगभग 1000 इंस्टीट्यूशन बंद किए थे और पहले दिन से लेकर आज तक वो सिर्फ वित्त प्रबंधन की बात कर रहे हैं, प्रदेश सरकार को चलाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून के आगाज ने कहर बरसा दिया है। मानसून की भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है और राज्य के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई है। जगह जगह लैंडस्लाइड, गाड़ियों के दबने, बादल फटने और बाढ़ आने से भारी नुकसान हुआ है। 24 जून से 2 दिन में हिमाचल में 102 करोड़ 38 लाख का नुकसान हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सोमवार शाम जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक मानसून ने 24 जून को हिमाचल में प्रवेश किया था और बीते 48 घंटों में बारिश से घटित घटनाओं में लगभग 9 लोगों की जान चली गई है, जबकि 14 लोग घायल हैं। वहीं मूसलाधार बारिश की वजह से 4 नेशनल हाईवे और 301 सड़कें अवरुद्ध हैं। अलर्ट है वो अगले 1 हफ्ते के लिए अभी भी जारी है। शिमला में आप देख सकते हैं कि मौसम ठीक है, लेकिन अन्य जगहों में ये जो अलर्ट जारी है, कहीं न कभी स्पोरेडिक जो बारिश हो सकती है। तो हम लोगों को एहतियात उसी तरह से ले रहे हैं कि जिस तरह से पहले ली थी। अभी तक हमारा जो है 4 दिन में मानसून के कारण 9 लोगों की मृत्यु हुई है, 14 लोगों का इसमें इंजरी हुई है, 322 पशुधन की लॉस हुआ है, 4 मकान जो है फुली डैमेज्ड। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जिला परिषद के कर्मचारी आज एक दिन के सामूहिक अवकाश पर हैं। जिला परिषद के कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश नियमित न किए जाने, छठे वेतन आयोग के तहत वेतन और मांगों को पूरा न करने के विरोध में किया है। लेकिन आज जो हमारे 27 तारीख को जो एक सामूहिक रूप से जो हमने जो एक सामूहिक रूप से जो अवकाश लिया है, उसका तात्पर्य एक ही था कि हमारा जो संदेश हो गवर्नमेंट तक पहुंचे। हम गवर्नमेंट को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो लंबित कई वर्षों से जो हमारी डिमांड पड़ी हुई है, उसको शीघ्र पूरा करने की जो है कृपा की जाए। क्योंकि हमने पिछले वर्ष भी जो तत्कालीन सरकार थी उनके पास भी बार बार जाके जो है आग्रह किया, कई दिनों तक पेन डाउन स्ट्राइक की, विकास कार्य प्रभावित हुए। हिमाचल सड़क परिवहन निगम के पेंशनर्स पेंशन समय पर न मिलने और उनके लंबित वित्तीय लाभों के चलते प्रदेश सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। पेंशनरों का कहना है कि एचआरटीसी की ओर से उन्हें बीते काफी सालों से हर महीने समय पर पेंशन नहीं दी जा रही है। यहां तक कि पेंशनरों को अन्य वित्तीय लाभों का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में घर चलाना भी मुश्किल होने लगा है। जीवन के इस पड़ाव में दवाइयां और अन्य खर्च उठाने के लिए भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा अन्य वित्तीय संकटों से जूझना पड़ रहा है। वहीं पेंशनरों ने यह भी कहा कि इस बारे में सरकार से कई बार बातचीत की गई, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। हर महीने पेंशन जो है वो 20 को, 22 को, कभी 25 को पड़ रही है। हमें अपने परिवारों का पालन पोषण करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो हमारे अधिकारी वर्ग है वो पहली तारीख को जेब में पैसे डालते हैं, उनका तो सब कुछ हो जाता है, हमारी कोई परवाह नहीं की जाती है। हम ये चाहते हैं कि हमें पहली तारीख को पेंशन दी जाए और हमारे जितने भी पेंडिंग वित्तीय लाभ हैं उनको भी दिया जाए। सबकी एक ही दिक्कत है कि हमारे को टाइम पर पेंशन नहीं मिल रही है। तो कोई ऐसा भी घर है जो कि हमें परिवार पालना मुश्किल हो रहा है ना। तो हमें आपसे यही विनती है कि हमारे को टाइम पर पेंशन मिले 5 से पहले।
बहुत दिक्कत हो रही है, घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बाल परिवार थोड़ा बड़ा है, महिला क्या कर सकती है, महिला पेंशन पर ही डिपेंड है, इसलिए हमारे को पेंशन टाइम पर मिलनी चाहिए। सरकार बोलती देंगे देंगे, अब देते हैं नहीं टाइम पर। कभी हमारे को 30 तारीख को मिल रही है, कभी हमारे को 21 तारीख को मिल रही है, कभी हमारे को 25 तारीख को मिल रही है, टाइम पर पेंशन नहीं पड़। बिलासपुर जिले की पंचायत समिति की विशेष बैठक घुमारवी पंचायत समिति के सभागार में पंचायत समिति के अध्यक्ष रमेश ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का मुख्य मुद्दा वित्त वर्ष के लिए बीपीडीपी के प्लान बनाने के लिए रहा है। इस बैठक में विकासखंड घुमारवी के अंतर्गत आने वाली पंचायत समिति का 2023 से 24 तक का वित्त का वर्ष का लगभग 96 लाख रुपए का बजट रखा गया। आज पंचायत समिति घुमारवी की बैठक पंचायत समिति के अध्यक्ष श्रीमान रमेश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा सतत विकास के लक्ष्य को लेकर जो 9 थीम लिए गए हैं उनको ग्रामीण स्तर पर धरातल पर अमली जामा पहुंचाने के लिए आज पंचायत समिति घुमारवी के 34 के 34 वार्ड सदस्यों ने भाग लिया और इसमें ग्रामीण क्षेत्र को और सुदृढ़ और सशक्त करने के लिए, सतत विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 95,62,470 रुपए की जो ग्रांट है वो आज बांटी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।